आज हम जानेंगे कि आत्मा के साथ कर्मों का बंध कितने प्रकार से होता है। कर्म वर्गना और आत्मा का एक दूसरे के साथ संबंध होना बंध कहलाता है। जैसे ही कर्म वर्गना का आत्मा के साथ बंध होता है, उसी समय उसमें चार अंशों का निर्माण होता है और वे चार अंश ही बंध के चार प्रकार हैं। जैसे जब बकरी, गाय, भैंस आदि द्वारा खाया हुआ घास घास वगैरह दूध रूप में परिणत होता है, तब उसमें मधुरता का स्वभाव निर्मित होता है। वो स्वभाव अमुक समय तक उसी रूप में टिक सके, ऐसी काल मर्यादा उसमें निर्मित होती है। इस मधुरता में तीव्रता, मंदता आदि विशेषताएं भी होती है और इस दूध का पौद्गलिक परिणाम या मात्रा भी साथ ही बनती है। इसी तरह जीव द्वारा ग्रहण होकर उसके प्रदेशों में संश्लेष को प्राप्त हुए कर्म पुद्गलों में भी चार अंशों का निर्माण होता है। वे अंश है प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। इन चारों में प्रकृति और प्रदेश बंध योग के कारण, स्थिति बंध और अनुभाग बंध कसाई के कारण होते हैं। योग के कारण इसलिए है क्योंकि योग के कम या अधिक भाव पर ही प्रकृति और प्रदेश बंध का कम या ज़्यादा भाव निर्भर करता है। इसी प्रकार कषाय के कारण इसलिए है कि कषायों की तीव्रता, मंदता पर ही बंध की स्थिति और अनुभाव की अल्पता, अधिकता निर्भर करती है। ये चारों प्रकार के कर्म बंध अलग अलग नहीं, एक साथ आत्मा में विभिन्न रूपों में बंधते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रकृति बंध के बारे में। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। कर्म पुद्गलों में जो ज्ञान को आवरण करने, दर्शन को रोकने, सुख दुख देने आदि का स्वभाव बनता है, वही स्वभाव निर्माण प्रकृति बंध है। कुल 8 कर्म है। इनकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। प्रत्येक का स्वभाव अलग अलग है। अर्थात आत्मा के साथ कर्मों का बंध होते ही ये निश्चित हो जाता है कि ये कर्म वर्गना आत्मा की किस शक्ति को आवृत करेगी। जैसे ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव ज्ञान गुण को आच्छादित करना है, तो ये कर्म का प्रकृति बंध है। दूसरा है स्थिति बंध। बंधे हुए कर्मों का कितने समय तक आत्मा के साथ रहना स्थिति बंध है। प्रत्येक कर्म की आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा या स्थिति अलग अलग या भिन्न भिन्न होती है। बंद होने के समय ये निश्चित हो जाता है कि ये कर्म वर्गना कितने समय तक आत्मा के साथ बंधित रहेगी। विभिन्न कर्मों के बंध की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति भिन्न भिन्न है। तीसरा है रसबंध या अनुभाग बंध। कर्मों का फल देने की स्थिति अनुभाग बंध या रसबंध है। कर्म पुद्गल कितनी तीव्रता या मंदता से आत्मा पर असर डालेंगे या किस प्रकार का फल देंगे, ये निश्चय कर्म के बंधन होते समय ही हो जाता है, जिसे अनुभाग बंध या रस बंध कहते हैं। चौथा है प्रदेश बंध। कर्म परमाणु का समूह प्रदेश है। प्रदेशों की न्यूनाधिक संख्या के आधार पर प्रदेश बंध होता है। कर्म वर्गना के जो पुद्गल आत्मा के साथ संबंधित होते हैं, उन्हें प्रदेश बंध कहते हैं। अर्थात कितनी मात्रा में कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ बंध हुआ है। सबसे कम प्रदेश आयुष्य कर्म का होता है और सबसे अधिक प्रदेश वेदनीय कर्म का माना गया है। इसे हम एक दृष्टांत के द्वारा या उदाहरण के द्वारा समझते हैं। प्रदेश बंध यानी जिस प्रकार किसी को इंजेक्शन देने पर दवा के पुद्गल शरीर में जाते हैं या दवाई शरीर में जाती है, उसी प्रकार कर्म के जत्थे या कर्म की वर्गना आत्म प्रदेश पर पहुंचती है, तब वो प्रदेश बंध कहलाता है। जिस प्रकार इंजेक्शन का अलग अलग असर होता है, अलग अलग स्वभाव होता है और वे शरीर पर अलग अलग असर दिखाते हैं। किसी से बुखार उतरता है तो किसी से शक्ति का अनुभव होता है। उसी प्रकार
कोई कर्म पुद्गल आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, कोई दर्शन गुण को ढकता है। कर्म पुद्गलों के इस असर को प्रकृति बंध कहते हैं। जैसे इंजेक्शन अलग अलग पावर का होता है, कोई कम पावर का और कोई ज़्यादा पावर का होता है, उस इंजेक्शन का असर भी तीव्र और मंद होता है। उसी प्रकार कर्म का असर भी तीव्रता मंदता वाला होता है। जिस रस से कर्म उदय में आने वाला होता है, उस रस के बंध को जो निश्चित करता है वो अनुभाग बंध होता है। जैसे इंजेक्शन देने के थोड़े समय के पश्चात उसका असर शुरू हो जाता है, वो असर कुछ घंटे या कुछ दिन तक रहता है। उसी प्रकार कर्म बंद होने के थोड़े समय के पश्चात उसका असर प्रारंभ हो जाता है। वो असर कितने समय तक रहेगा, वो स्थिति बंद है। आगमों में कर्म बंध को लड्डू के दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है। जैसे कोई लड्डू छोटा कोई बड़ा होता है, वैसे ही किसी कर्म में प्रदेश अधिक होते हैं, किसी में कम होते हैं। दूसरा है प्रकृति बंध। जिस प्रकार मेथी का लड्डू वात पित्त कफ का नाशक है, तो अजवाइन का लड्डू पाचन में सहायक है। ये लड्डू की प्रकृति या स्वभाव है। इसी प्रकार विभिन्न कर्मों का स्वभाव आत्मा के विभिन्न गुणों को आच्छादित करना है, ये प्रकृति बंध है। तीसरा रस बंध या अनुभाग बंध। जिस प्रकार किसी लड्डू में मधुर रस होता है और किसी में कटु रस होता है, या कोई लड्डू कम मीठा और कोई अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार किसी कर्म का विपाक फल तीव्रतर और तीव्रतम होता है, तो किसी का मंदतर और मंदतम होता है। चौथा है स्थिति बंध। जैसे कोई लड्डू एक निश्चित समय अर्थात सप्ताह 15 दिन 1 मास तक टिका रहता है, किंतु बाद में खराब हो जाता है, उसी प्रकार निश्चित समय तक कर्म परमाणु आत्मा से चिपके रहते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। ये कर्मों का स्थिति बंध है। तो ये थी कर्म बंध की 4 अवस्थाएं। आज का प्रश्न है कि किस कर्म के उदय से व्यक्ति अज्ञानी या मूर्ख बनता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।